Dear learners, greetings of the day. Welcome back to my channel, English Mentor. Today we are going to analyze the editorial of 19th of March. So let us start our editorial in detail. The title of this editorial is Aadhaar as a hurdle. Hurdle का मतलब हो गया दिक्कत या बाधा. Authentication का मतलब हो गया सत्यता या जिसको आप ऑथेंटिसिटी बोल सकते हैं. फेलियर्स किसी चीज का विफल हो जाना. वेलफेयर समाज कल्याण के लिए जो चीजें की जाती हैं. एंड डिलीवरी मतलब किसी चीज का पहुंचाना. तो आज का जो आर्टिकल है बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है. इसके अंदर किस किस प्रॉब्लम के ऊपर बताया गया है कि जनरली क्या होता है जब गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज आती हैं उन लोगों के लिए जो गरीब हैं तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से राशन दिया जाता है, पेंशन दी जाती है या अदर जो बेनिफिट्स दिए जाते हैं तो उनके अंदर उनको आधार कार्ड रिक्वायर्ड होता है. जब कभी वो आधार कार्ड दिखाते हैं, जब अपना बायोमेट्रिक करते हैं या स्कैनर के ऊपर अपना फिंगर रखते हैं तो उनका जो आधार कार्ड है उसके साथ लिंक नहीं होता है. तो इस तरह की बहुत सारी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है. तो इस वजह से आधार एज ए हार्डल मतलब आधार क्या एक बाधा बन चुका है. तो क्या उन लोगों का जिनका स्कैनर में फिंगरप्रिंट नहीं आता है, क्या उनके राशन कार्ड को डिलीट कर देना चाहिए या उनके लिए कोई अदर प्रोविजन होना चाहिए. तो इस तरह की दिक्कतें बहुत सारे लोगों को सामना करना पड़ता है. तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम इस आर्टिकल को स्टडी करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट दिस एडिटोरियल इन डिटेल. देखते हैं. द सुप्रीम कोर्ट जो हमारा टॉप मोस्ट कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उसने क्या कहा ऑन वेडनेसडे बुधवार को डिड द राइट थिंग. उसने बिल्कुल ठीक एक काम किया बाय टर्मिंग. टर्मिंग का मतलब हो गया करार देते हुए या डिफाइनिंग. इस बात को करार करते हुए आज सीरियस एलिगेशन. एलिगेशन का मतलब आरोप हो गया, बहुत ही गंभीर आरोप लगे थे बाय ए पेटिशनर. पेटिशनर होता है याचिका दायर करने वाला. एक याचिका दायर करने वाले ने मतलब क्या लगाए थे, बहुत सीरियस आरोप लगाए थे, गंभीर आरोप लगाए थे. क्या था दैट 3 करोड़ राशन कार्ड्स, 3 करोड़ राशन कार्ड है वर कैंसल्ड, उनको कैंसिल कर दिया गया. बहुत ही शॉकिंग है. 3 करोड़ जो राशन कार्ड है उनको क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया फॉर नॉट बीइंग लिंक्ड. और किस वजह से, क्योंकि वो लिंक नहीं थे विद आधार डाटाबेस. क्योंकि वो जो राशन कार्ड थे वो आधार के साथ वो लिंक नहीं थे. तो इस बात को ध्यान में रखते हुए उन 3 करोड़ राशन कार्ड को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया. एंड दैट दीज वर कनेक्टेड टू रिपोर्टेड स्टार्वेशन डेथ्स इन सम स्टेट्स. और एज ए रिजल्ट क्या हुआ, क्योंकि लोगों को जब राशन नहीं मिला तो ये रिपोर्ट्स आई, रिपोर्टेड स्टार्वेशन. स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी, जिसको आप बोलते हो एक्सट्रीम हंग्रीनेस, राइट. तो मतलब ऑब्वियसली बात है बहुत सारे ऐसे गरीब लोग थे जिनका आधार कार्ड मतलब जो जिनका राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं था. 3 करोड़ के लोग करीब ऐसे लोग थे जिनका राशन कार्ड को क्या कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया, जिसकी वजह से अब ये रिपोर्टेड स्टार्वेशन भूखमरी दिखाई पड़ी. डेथ्स, बहुत सारी डेथ्स हुई है इन सम स्टेट्स. कुछ स्टेट्स के अंदर इस वजह से क्या हुआ है, बहुत सारी मौतें हुई हैं भूख की वजह से. द यूनिक आइडेंटिफिकेशन, ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन यूज किया गया आधार के लिए. आधार स्कीम हैज बीन इन एग्जिस्टेंस. एग्जिस्टेंस का मतलब हो गया अस्तित्व में. मतलब ये जो आधार कार्ड का जो सिस्टम है बहुत मतलब कब से एग्जिस्टेंस अस्तित्व में है, फॉर देन अ डिकेड. मतलब 10 साल से भी ज्यादा का टाइम हो गया आधार कार्ड ये जो है वो क्या एग्जिस्टेंस के अंदर है, इसका अस्तित्व में है. रिसेंट डाटा एस्टिमेटेड, और जो फिलहाल का जो डाटा है उसने इस बात का अनुमान लगाया है, एस्टिमेट किया है दैट नियरली 90% ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन, और इंडिया की जो 90% पॉपुलेशन है प्रोजेक्टेड का तो दिखाना, हैज बीन असाइन, उनको असाइन कर दिया गया, दे दिया गया आधार नंबर. यानी 90% के करीब जो पॉपुलेशन है इंडिया की उनको आधार नंबर मिल गया है. फॉलोइंग द कोर्ट्स जजमेंट, अगर बात की जाए कोर्ट के जजमेंट की जो कि 2018 में हुआ था, इसी तरह का कुछ इशू हुआ था. अपहोल्डिंग, अपहोल्ड का मतलब होता है कायम रखना, मेंटेन करना द आधार प्रोग्राम. तो कोर्ट ने क्या किया था, उसको आधार जो सिस्टम था, आधार का जो प्रोग्राम था उसको कायम रखा एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन. रीजनेबल मतलब सोची समझी, ओके. रिस्ट्रिक्शन मतलब पाबंदी ऑन इंडिविजुअल प्राइवेसी टू फुलफिल वेलफेयर रिक्वायरमेंट्स एंड डिग्निटी. डिग्निटी का मतलब होता है इज्जत, रिस्पेक्ट आप बोल सकते हो. तो कहीं ना कहीं सरकार, कहीं ना कहीं कोर्ट ने मतलब
हर एक इंडिविजुअल का रिस्ट्रिक्शंस रखा। सी क्या होता है कि मान लो कि अगर आपको बेनिफिट लेना है तो आपको आधार दिखाना होता है, क्या आप एग्जैक्टली वही इंसान है जिसको ये बेनिफिट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने क्या किया, इंडिविजुअल प्राइवेसी के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाई, और साथ के साथ मतलब जो सही मतलब उसके लिए बेनिफिट के लिए है तो उन लोगों को उसका बेनिफिट मिल पाए। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए तो सरकार ने क्या, कोर्ट ने क्या किया था, उस आधार प्रोग्राम को क्या किया था, अपहोल्ड किया था, उसको कायम रखा एज अ 4-1 मेजोरिटी बेंच। और जब मतलब ये केस उस टाइम आया था तो 5 लोग उस बेंच के अंदर बैठे थे, बेंच का मतलब पैनल कह सकते हो, बोर्ड कह सकते हो, और मेजोरिटी नहीं मतलब चार चार जो जजेस थे उन्होंने क्या बोला, बेंच हैड आल्सो रिजेक्टेड अ रिव्यू पिटीशन इन 2021। और मतलब 2021 के अंदर भी आधार को लेकर इशू आया था, जिसमें 5 लोगों का जो बेंच था उसमें चार जज थे, उन्होंने क्या किया था, उस रिव्यू को रिजेक्ट कर दिया था। मतलब उस पिटीशन मतलब इस याचिका को रिजेक्ट कर दिया था। क्वेश्चंस अबाउट, और किस बात पर था वो जो पिटीशन डाली थी, क्वेश्चन अबाउट द स्कीम वैलिडिटी फॉर पब्लिक पर्पसेस हैव बीन पुट टू रेस्ट। और उसके बाद क्या हुआ, मतलब जो आधार को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए जा रहे थे, उसकी वैलिडिटी के स्कीम को लेकर कुछ क्वेश्चन पुट किए जा रहे थे फॉर पब्लिक पर्पसेस हैव बीन पुट टू रेस्ट। और उसके बाद मतलब जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस उठ रहे थे आधार को लेकर, उसको क्या मिला, आराम दे दिया गया। तो कहीं ना इस बात को कहकर कि मतलब आधार के अंदर अभी किसी भी तरह की कोई दिक्कतें नहीं है। तो इस तरीके से फिलहाल इस पर्टिकुलर स्लाइड का एक्सप्लेनेशन था। आगे हम स्टडी करेंगे, इससे पहले हम इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। गिव मी 1 सेकेंड। यस, सबसे पहले अगर बात करें ऑन, देखो वेंसडे आपका एक डे है तो डे के साथ हम प्रेपोजिशन ऑन का यूज कर लेते हैं। बाय आपका प्रेपोजिशन हो गया तो बाय, और उसके बाद हम जनरली V1 प्लस ING जीरन यूज कर लेते हैं जो कि नाउन की तरह काम करता है यहाँ पर। ओके, एज ए टर्मिंग एज ए नाउन यूज कर रहे हैं। बात कर लेते हैं हम वर्क कैंसल, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बी प्लस थर्ड फॉर्म आप यूज कर लेते हो। बी का पास फॉर्म प्लूरल में वर हो जाता है तो वर आ गया, उसके बाद V3 लगा दिया। बीइंग लिंक्ड, देखो ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। 4 आपका प्रेपोजिशन, तो ये आपने V1 प्लस ING जीरन यूज कर लिया, लेकिन जीरन के बाद भी आपने लिंक्ड यूज किया है जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है, तो ये जीरन के अंदर पैसिव स्ट्रक्चर है। वर्क कनेक्टेड, ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। स्टारवेशन आपका नाउन हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। रिपोर्टेड आपका V3 हो गया जो कि पास्ट पार्टिसिपल है, जो कि एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हैज एस्टिमेटेड आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट, हैज के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगा दी। साथ के साथ प्रोजेक्टेड, फिर आपका पॉपुलेशन नाउन हो गया, प्रोजेक्टेड V3 हो गया जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। हैज बीन असाइंड, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। पॉपुलेशन आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया, तो इसलिए आपने हैज यूज कर लिया। उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। टू फुलफिल आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। हैड ऑल्सो रिजेक्टेड, ये पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड के बाद आपने V3 लगा दिया। पर्पसेस हैव बीन पुट टू रेस्ट, देखो पर्पसेस यहाँ पे प्लूरल है तो यहाँ पर हैव बीन, यहाँ पे पुट, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू रेस्ट आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। जो ब्लू कलर में आपको दिखाई पड़े वो सारे के सारे आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज या इनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज या आपका डिपेंडेंट क्लॉज है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। बट दैट हैज नॉट मीन्ड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मतलब कोर्ट ने क्या कर दिया था, वो सारे क्वेश्चंस को मतलब क्या कर दिया था, विराम दे दिया था। तो इसका मतलब ये नहीं था दैट कंसर्न्स अबाउट द फेलियर इन द यूज ऑफ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोजेक्ट, मतलब आधार को लेकर जो आइडेंटिटी को लेकर जो फेलियर्स का सामना करना पड़ता है, हैव बीन अलीड। अलीड का मतलब हो गया कहीं ना कहीं कम करना, एलिवेटेड। मतलब अगर कोर्ट ने उन क्वेश्चंस को विराम दे दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब जो आधार से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है उनको विराम मिल गया, उनमें बहुत सारी कमी आ गई, ऐसा नहीं था। दिस इंक्लूड, बल्कि दिस इंक्लूड शामिल है इन एफिशिएंसीज। इन एफिशिएंसीज का मतलब होता है इन एबिलिटीज, अक्षमताओं की बात की जाए, इन बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड अपडेटिंग। और कहीं ना कहीं मतलब अगर बात की जाए तो बहुत सारी अक्षमताएं हैं अभी भी, किस तरीके की, मतलब ऑथेंटिकेशन को लेकर, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। अब होता क्या है, जनरली अगर किसी को बेनिफिट लेना होता है तो अपना थंब इंप्रेशन देता है, स्कैनर मतलब उसके ऊपर बायोमेट्रिक मशीन होता है तो उसमें अपनी सत्यता को दिखाता है। अपडेटिंग की बात की जाए, लिंकिंग ऑफ आधार विद बैंक्स, और जो बैंक अकाउंट्स होते हैं उनके साथ भी आधार को लिंक करना होता है। एंड द यूज ऑफ आधार पेमेंट ब्रिज, देखो ब्रिज यहाँ पे यूज किया गया। जनरली वो जो आजकल हम पेमेंट के लिए जो एप्स वगैरह यूज कर लेते हैं, अलग अलग सोर्सेज यूज करते हैं, तो उनमें भी आधार का जरूरत होता है हमें।
विद बेनिफिट्स अंडर द पीडीएस। पीडीएस का जो मतलब होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस। नरेगा जो लेबर्स के लिए यूज किया जाता है जनरली। एलपीजी के अंदर जो हमें सब्सिडी मिलती है, जो गैस के ऊपर हमें सब्सिडी मिलती है, अमंग अदर इसेंशियल्स। और इतना ही नहीं, मतलब इस आधार का जो यूज है, अदर जो इसेंशियल्स है, बहुत ज्यादा जरूरी जो चीजें वहां पर भी यूज किया जाता है। रिक्वायरिंग, जरूरत है इंडिविजुअल्स टू हैव द आधार नंबर। मतलब ये सारे के सारे जो पर्पसेज हैं, इन सभी पर्पसेज के लिए किसी भी इंसान के लिए, किसी भी इंडिविजुअल के लिए आधार आधार नंबर रिक्वायर्ड है। इन एफिशिएंसीज, अक्षमताओं की बात की जाए, एंड फेलियर्स हैव लेड। और मतलब इस तरीके से जो आधार कार्ड का जो इन एफिशिएंसीज है, इन इफेक्टिवनेस है, और इसकी वजह से क्या हुआ है, फेलियर्स, क्योंकि ये कंप्लीटली विफल रहा है। इसने क्या किया, लीड किया, आगे बढ़ा दिया इनकन्वीनियंस, असुविधा को, एंड सफरिंग, परेशान होना, फ्रॉम द पुअर। मतलब बहुत सारे पुअर जो लोग हैं जो कि बेनिफिट नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि जब वो बायोमेट्रिक करते तो उनका जो आधार होता है, या तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, या तो उनका राशन कार्ड है, राशन कार्ड से उनका आधार नंबर लिंक नहीं है, जिसकी वजह से उनका जो राशन कार्ड है वो डिलीट कर दिया गया, उसको कैंसिल कर दिया गया है। या बहुत सारे केसेस में ऐसा भी आता है कि उनके जो फिंगरप्रिंट है वो स्टडी नहीं होते हैं, तो इस जिसकी वजह से उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाते हैं। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो जितने भी गरीब लोग हैं उनको इनकन्वीनियंस, असुविधा का सामना करना पड़ता है, सफरिंग, वो परेशान होते हैं। देयर रिपोर्ट्स, कुछ रिपोर्ट्स ऐसे भी हैं, There are reports that show, जो ये बात को दिखाता है, failures in authentication, सत्यता को लेकर अगर बात की जाए, having led to delays in the disbursal of the benefits। disbursal का जो मीनिंग होता है आउटले, वितरण करना। तो बहुत सारे ऐसे केसेस में ऐसा भी होता है कि मतलब जब अगर जिसको बेनिफिट मिलना होता है, अगर वो अपनी ऑथेंटिकेशन नहीं दिखा पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, डिले होता है, देरी होती है, जो चीजें उनको मिलनी होती है उसके अंदर उनको, यानी जो बंटवारा करना होता है, जो चीजों का बेनिफिट उनको मिलना होता है, वो उनको टाइम पर नहीं मिल पाता है। एंड इन मैनी केसेस, बहुत सारे केसेस में क्या हुआ है, इन देयर डिनाइल, डिनाइल का मतलब मना हो जाना, मना कर देना, ड्यू टू कैंसिलेशन ऑफ लेजिटमेट बेनिफिशियरी नेम। और बहुत सारे केसेस में तो क्या होता है, बेनिफिशियरी का नाम ही हट जाता है, जिसको बेनिफिट मिलना होता है, तो उस वजह से वो कैंसिल, क्या होता है, लेजिटमेट का मतलब होता है स्टेटूरी, मतलब कानूनी तौर पर। कुछ केसेस में क्या होता है, जो बेनिफिशियरी होता है उसका नाम ही कट जाता है, और वो जो जो राशन कार्ड वाले होते हैं, राशन जो होल्डर होते हैं, तो वो क्या करते हैं, जिनको बेनिफिट मिलना होता है उनको कंप्लीटली मना कर देते हैं कि आपका नाम यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बहुत सारे गरीब लोगों को। द गवर्नमेंट, जो सरकार है, अगर बात की जाए सरकार की, हैड प्रॉमिस, सरकार ने प्रॉमिस किया था, वादा किया था, दैट एक्सेम्पशन, एक्सेम्पशन का मतलब छूट होना, मैकेनिज्म का मतलब यंत्र, तंत्र, सॉरी, सिस्टम की बात की जाए कि एक ऐसा, मतलब एक ऐसा सिस्टम बने, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया था कि एक ऐसा सिस्टम बनेगा दैट वुड अलाउ, जो कि अलाउ करेगा ओवरराइडिंग, ओवरराइडिंग का मतलब होता है ओवर रूलिंग, अधिप्रभावी, सच फेलियर्स। मतलब अगर इन केस किसी भी इंसान को इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ता है, और अगर हमारा सिस्टम फेल हो जाता है, विल हेल्प बेनिफिशरीज, उसके बावजूद भी जिनको बेनिफिट मिल रहा है उनको हेल्प की जाएगी, स्टिल अवेल सब्सिडीज, उनको सब्सिडीज का फायदा मिलेगा, एंड बेनिफिट्स, उनको जो भी बेनिफिट सरकार की तरफ से दिए जाते हैं वो सारे के सारे बेनिफिट उनको मिलेंगे, डिस्पाइट, के बावजूद सिस्टम फेलियर। हालांकि सिस्टम फेल भी हो जाता है उसके बावजूद भी उनको सरकार से मिलने वाले सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सरकार ने ये एग्जेम्पशन मैकेनिज्म बनाया था, छूट, मतलब अगर कोई किसी भी रीजन से अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं दिखा पाता है, तो उसके बावजूद भी उसको सारे बेनिफिट्स मिलेंगे सरकार की तरफ से, सब्सिडी मिलेगी, राशन मिलेगा, और हर एक तरह का बेनिफिट सरकार की तरफ से मिलेगा। राइट, ये तो इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट रहा। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले हैज नॉट मीन्ड, देखो हैज आपका, हैज नॉट मीन्ड ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, हैज के बाद आपने V3 यूज कर लिया। हैव बीन एलीड ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। देखिए आपका हैव प्लस, हैव के बाद V3 यूज करते हैं तो बीन यूज कर लिया, उसके बाद भी V3 आपने यूज कर लिया, जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। टू हैव आपका इन्फिनिटिव केस हो गया। हैड लेड टू, हैव के बाद आपने थर्ड फॉर्म लीड कर लेड कर लिया, और लीड हमेशा अपने साथ टू लेकर चलता है, तो यहाँ पे टू यूज कर लिया। दैट आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका एंटीसीडेंट होता है, रिपोर्ट आपका प्लूरल है, तो एंटीसीडेंट आपका प्लूरल है, तो और भी आपने शो यूज किया, प्लूरल यूज किया। ड्यू टू जो रीजन बताने के लिए यूज किया जाता है जनरली। हैड प्रॉमिस्ड आपका पास्ट परफेक्ट हो गया, हैड के बाद आपने थर्ड फॉर्म लगा दी। अब सेंटेंस आपका पास्ट में, तो यहाँ पर भी आप वुड यूज कर रहे हैं। वुड जनरली आप कहाँ पे यूज कर लेते हैं, या तो आपका जब इनडायरेक्ट स्पीच की बात कर लेते हैं तब आप वुड यूज कर लेंगे। राइट, डिस्पाइट की अगर बात की जाए, देखो इन स्पाइट ऑफ, अगर आप यूज करते हो इन स्पाइट ऑफ,
या डिस्पाइट। तो दोनों का मीनिंग तो एक होता है, लेकिन इंस्पाइट और इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर चलता है, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ लेकर नहीं चलता है, जिनका मतलब होता है के बावजूद। जो ग्रीन कलर में दिखाई पड़ रही है आपके सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज है, ब्लू कलर में आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज है, इनको हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, अभी हम देखते हैं दैट हैज बीन द रिस्पॉन्स बाय द गवर्नमेंट, मतलब ये गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्स दिया है अभी तक टू द रिसेंट पिटिशन, जो फिलहाल एक याचिका दायर की गई है, उस याचिका पे गवर्नमेंट ने ये रिस्पॉन्स दिया है अभी तक। बट रिपोर्ट्स फ्रॉम स्टेट्स, लेकिन जो स्टेट से रिपोर्ट्स आ रही है सच एज झारखंड, अगर झारखंड का एग्जांपल लिया जाए 2017 से, फॉर एग्जांपल सजेस्ट दैट, ये इस बात को सजेस्ट करता है, सुझाव देता है उसकी रिपोर्ट, देयर हैव बीन स्टार्वेशन, स्टार्वेशन का मतलब भूखमरी, कि वहां पर बहुत ज्यादा भूखमरी है, ऑन डेथ्स, और मतलब कि भूखमरी की वजह से बहुत सारी डेथ्स हुई हैं वहां पर, बिकॉज डिनाइल ऑफ बेनिफिट्स एंड सब्सिडीज, क्योंकि उनको जो पुअर लोग थे उनको जो बेनिफिट्स मिलने थे या जो सब्सिडी मिलनी थी, उनको जो छूट मिलनी थी, उनको कंप्लीटली मना कर दिया गया। तो इस वजह से क्या है, वहां पर झारखंड के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए भूखमरी की वजह से। बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन, अगर बात की जाए बायोमेट्रिक ऑथेंटिफिकेशन, फेलियर्स मतलब कंप्लीटली फेलियर हो जाता है बट एक्सपेक्टेड, लेकिन इस बात की उम्मीद करनी होगी, और फिर लार्ज स्केल टेक्नोलॉजी इंटेंसिव प्रोग्राम सच एज द यूआईडी, तो कहीं ना कहीं मतलब क्या करना पड़ेगा, हालांकि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन अगर फेलियर हो जाता है तो हमें इस बात का उम्मीद करना पड़ेगा कि एक लार्ज स्केल एंड टेक्नोलॉजी इंटेंसिव, इंटेंसिव का मतलब होता है बहुत ज्यादा सीरियस, आप बोल सकते हो बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हैं ना, उसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा प्रोजेक्ट के अंदर। तो कहीं ना कहीं हमें जो हमारे ये जो यूआईडी आधार कार्ड से रिलेटेड जो हमारा स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, हमें उसको क्या करना पड़ेगा, उसको हमें इंप्रूव करना होगा, डिस्पाइट बीइंग डिजाइन टू स्टॉप, की बजाय, डिस्पाइट का मतलब की बजाय, बीइंग डिजाइन, डिजाइन करने टू स्टोर, मतलब हमें सिर्फ फिंगर्स की बात नहीं की जा रही है कि सिर्फ फिंगर को मतलब इसको ऐसे डिजाइन किया जाए, ये जो प्रोजेक्ट है हमारे यूआईडी को लेकर, इसको इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि हमें सिर्फ फिंगर्स को स्टोर करना है, क्योंकि फिंगर आपका इंप्रेशन चलता है। एंड आइरिस स्कैन्स, आइरिस स्कैन मतलब आइरिस जो होता है आपका वो आंखों की पुतली होता है, और मोस्ट यूजर्स doubt about the success rates of authentication and the generation of false negative have always persisted, हालांकि मतलब अगर बात की जाए डिस्पाइट बीइंग डिजाइन, हालांकि मतलब जो ये जो बायोमेट्रिक सिस्टम है उसको इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि मतलब वो जो फिंगर होता है, फिंगर का रिकॉर्ड रखता ही रखता है, साथ के साथ आइरिस जो स्कैन है, आंखों की जो पुतली होता है उसका रिकॉर्ड भी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी डाउट्स, जो संदेह है अबाउट द सक्सेस rates of authentication have and the generation of false negative have always persisted, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कई बार जो बायोमेट्रिक है वो आपकी ऑथेंटिकेशन को प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं कर पाता है, और वो रिजल्ट क्या दिखाता है, फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट दिखाता है। हैव ऑलवेज परसिस्टेड, परसिस्टेड का मतलब होता है गो थ्रू, मतलब हमेशा कायम रहना। तो इस तरह के केसेस भी हमेशा देखने को मिले हैं कि हालांकि आप एक रियल हो, आप रियल बेनिफिशियरी हो जिसको आपको बेनिफिट मिलना है, लेकिन उसके बावजूद भी जो बायोमेट्रिक होता है वो आपको क्या दिखा देता है, फॉल्स नेगेटिव दिखा देता है, और इस तरह के जो डाउट्स है वो हमेशा ही बने रहते हैं। मोर सो लेवल, और किस वजह से होता है, देखो मोर सो फॉर लेबरर्स एंड ट्राइबल पीपल, और ज्यादातर इस तरह के केसेस जो लेबरर मजदूर होते हैं, जो ट्राइबल कबीले में रहने वाले लोग होते हैं, उनको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोज इंगेज, जो लोग इंगेज हैं, शामिल है, लिप्त है, इन्वॉल्व है इन मैनुअल काम के अंदर, एंड हार्ड लेबर, और जो बहुत ज्यादा मेहनत का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात एग्जाम्पल की जाए, ससेप्टिबल, ससेप्टिबल का मतलब हो गया अति संवेदनशील या सेंसिटिव की बात की जाए, कि वो जो लोग बहुत ज्यादा क्या है, सेंसिटिव है टू फिंगरप्रिंट्स चेंजेस ओवर टाइम, क्योंकि वो मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, जिसकी वजह से उनके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। इन प्रैक्टिस अगर बात की जाए रियलिटी के अंदर, बेनिफिशरीज had tended to use आधार कार्ड as identity markers, लेकिन अगर बात की जाए तो बेनिफिशरीज हैव टेंडेड, टेंडेड का मतलब होता है प्रवृत्ति, इंक्लाइंड,
रुझान मतलब ज्यादातर जो बेनिफिशरीज हैं वो आधार कार्ड को कैसे यूज करते हैं, आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि वो लोग जो मतलब बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं, मतलब अपने हाथों से बहुत ज्यादा मैनुअल वर्क करते हैं, तो क्या होता है उस हार्ड वर्क की वजह से उनका जो फिंगरप्रिंट्स होता है तो क्या हो जाता है, वो चेंज हो जाता है। जब वो बायोमेट्रिक देते हैं तो उस टाइम वो फिंगरप्रिंट क्या होता है, स्टडी नहीं हो पाता, ऑथेंटिकेटेड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनको डिनाइल मिलता है। तो ये रियली में एक बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है ये। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट था। अब इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं, देखते हैं। सबसे पहले बात की जाए हैव बीन। देखो डेट्स आपका क्या प्लूरल है, तो यहाँ पर देखो हैव बीन आपने यूज कर लिया। देयर में आप क्या करते हो, इन्वर्जन का केस फॉलो कर लेते हो। बात कर लेते हैं आर। देखो फेलियर्स आपका प्लूरल है तो यहाँ पे आपने आर यूज कर लिया। एंड एक्सपेक्टेड यहाँ पर V3 यूज कर लिया आपने, तो ये पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। डिस्पाइट के बावजूद होता है, डिस्पाइट अपने साथ ऑफ नहीं लेता लेकिन इंस्पाइट अपने साथ ऑफ लेगा। डिस्पाइट के बाद आपने देखो बीइंग यूज कर लिया क्योंकि डिस्पाइट आपका प्रेपोजिशन है, और उसके बाद आपने बीइंग यूज कर लिया। बीइंग के बाद आपने क्या कर लिया, डिजाइन, जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर ये बीइंग डिजाइन आपका जीरेंट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। टू स्टोर आपका हो गया इन्फिनिटिव केस, 2 + V1 आप यूज कर लेते हैं। ऑलवेज, हैव ऑलवेज परसिस्टेड, तो यहाँ पर ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। हैव के बाद आपने V3 लगा दिया। हैव टेंडेड, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। V3 लगा दिया, टेंड का थर्ड फॉर्म टेंडेड हो गया। टू यूज आपका हो गया इन्फिनिटिव केस हो गया, 2 + V1। जो ब्लू कलर में दिखाई पड़ रही है आपके मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ग्रीन कलर में आपके सबऑर्डिनेट या फिर इनको डिपेंडेंट क्लॉज बोल देते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं हम। But there have been instances of people losing card and being denied benefits। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी देखने को मिले हैं कि बहुत सारे लोगों के क्या हो गए, जो राशन कार्ड वो गुम हो गए हैं और उसकी वजह से बीइंग डिनाइड, और उनको मना किया जा रहा है बेनिफिट्स। यानी कहीं ना कहीं उनके जो आईडी कार्ड है, आधार आधार कार्ड है, वो गुम हो गया जिसकी वजह से उनको बेनिफिट्स देने से मना किया जाता है। गिवन का मतलब यहाँ पे कंसीडर करना हो गया। द स्केल ऑफ द प्रॉब्लम, अगर हम इस प्रॉब्लम का मतलब स्केल, इसकी हाइट को अगर जज करें, इसके हाइट को अगर हम देखें, ये प्रॉब्लम की हम अगर इस प्रॉब्लम को गहराई से देखते हैं, द सेंटर एंड स्टेट गवर्नमेंट, अब बात की जाए सेंटर की और स्टेट गवर्नमेंट जो राज्य सरकार है, वो डू वेल अलाउ अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन। तो सरकार को क्या करना चाहिए, जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है उसके अलावा अगर उनके पास कोई दूसरा अल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन है, उसके अलावा उनके पास कोई भी दूसरा आईडी प्रूफ है, तो उसको अलाउ कर देना चाहिए। सो दैट, ताकि क्या हो, जेन्युइन बेनिफिशरीज, एक्चुअल में जिनको बेनिफिट मिलना चाहिए, आर नॉट डिनाइड, उनको मना ना हो। ड्यू सब्सिडीज, जो सब्सिडीज उनको मिलनी होती है वो सब्सिडीज उनको मिलनी चाहिए। अगर उनका आधार कार्ड गुम हो गया तो सरकार को क्या करना चाहिए, या राज्य सरकार को क्या करना चाहिए कि अगर उनके पास दूसरा कोई ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफिकेशन है, आईडी कार्ड है, तो वो दिखाकर भी वो अपना क्या ले सकते हैं, जो राशन उनको मिलना होता है, जो बेनिफिट उनको मिलना होता है, तो वो भी वो ले सकते हैं। ऐसा कुछ सिस्टम सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को बनाना चाहिए। द क्वेश्चन, अगर बात की जाए सवाल की, और फ्रॉड, मतलब ये जो फ्रॉड होता है कैन स्टिल बी एड्रेस्ड बाय यूज ऑफ अदर वेरिफिकेशन कार्ड्स। मतलब अगर बात की जाए अदर वेरिफिकेशन कार्ड बाय डिसेंट्रलाइज्ड डिस्पर्सल ऑफ सर्विस एट द पंचायत लेवल। और अगर बात की जाए ये कि फ्रॉड हो सकता है, तो उस केस में क्या किया जा सकता है भैया, अगर दूसरा कार्ड दिखाकर मतलब क्या हो सकता है, तो फ्रॉड के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो फ्रॉड को भी क्या किया जा सकता है, एड्रेस किया जा सकता है कि अगर लगता है जिन लोगों का आधार कार्ड गुम हो गया है, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा आइडेंटिफिकेशन दिखाकर ले सकते हैं, तो उसमें फ्रॉड होने के चांसेस है। तो उसको फ्रॉड को भी एड्रेस किया जा सकता है, वो कैसे, बाय यूज ऑफ अदर वेरिफिकेशन कार्ड, आप दूसरे कार्ड को यूज कर सकते हैं। एंड बाय सेंट्रलाइज डिस्पर्सल, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है विकेंद्रीकृत करना, किसी चीज को रीडिस्ट्रीब्यूट करना फॉर सर्विसेज एट द पंचायत लेवल। ओके, एंड डिसेंट्रलाइज डिस्पर्सल ऑफ सर्विसेज, और जो सर्विसेज होती हैं मतलब जो बेनिफिट्स दिए जाने होते हैं उनको पंचायत लेवल के ऊपर भी दिया जा सकता है। जो वहां का जो सरपंच होगा, तो डेफिनेटली बात है पंचायत के अंदर वो वहां के उस पर्टिकुलर लोकेलिटी को जानेगा, उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के जो लोग हैं उनको जानेगा, तो उसको दूसरी आइडेंटिफिकेशन को देखकर भी उनको क्या किया जा सकता है, उनको दिया जा सकता है। लेकिन इस तरीके से कंप्लीटली मना करना, उन लोगों को उनके जो बेनिफिट्स हैं उनसे वंचित करना कहीं ना कहीं गलत है। तो सरकार को, राज्य सरकार को इन सारे जो इश्यूज हैं इनके ऊपर कंसिडर करना चाहिए, विचार करना चाहिए, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। आई होप आपको समझ में आएगा आज का आर्टिकल। अब बात कर लेते हैं इसके कुछ ग्रामर कॉन्सेप्ट की। हाउ बीन, देखो अब यहाँ पे इंस्टेंसेस आपका प्लूरल है, तो यहाँ पे देखो हैव बीन आ गया, देयर के साथ आपने इन्वर्जन केस फॉलो कर लिया। बीइंग डिनाइड, यहाँ पे फिर आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, जीरेंड के साथ बीइंग डिनाइड,
बीइंग यहाँ पे जीरेंड है, जीरेंड के बाद आपने V3 यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है, सो दैट हमेशा आपका पर्पस को बताने के लिए यूज किया जाता है। वुड यहाँ पर क्या है आपका, जब आप इंफोसाइज करना चाहते हैं फ्यूचर के अंदर, बहुत ज्यादा स्ट्रांगली किसी स्टेटमेंट को बोलना चाहते हैं, तो वहां पर वुड यूज कर लेते हैं। वुड आपका एक मॉडल वर्ब है। आर नॉट डिनाइड, यहाँ पे फिर पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। बेनिफिशियरी आज का प्लूरल है तो आपने आर यूज कर लिया, और डिनाइड आपने V3 यूज कर लिया। कैन बी स्टिल एड्रेस, तो कैन आपका मॉडल वर्ब हो गया, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने पैसिव स्ट्रक्चर यूज कर लिया। ग्रीन कलर में आपके डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ब्लू कलर में आपके इंडिपेंडेंट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, राइट, मेन क्लॉज है। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट था। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। ऑथेंटिकेशन, अब रिवीजन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कुछ वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है सत्यता, जिसका मतलब होता है ऑथेंटिसिटी, मतलब आपकी सत्यता या जिसको प्रमाण करना होता है उसको बोलते हैं ऑथेंटिकेशन, जिसका दूसरा मीनिंग होता है ऑथेंटिसिटी। एलीट का जो मतलब होता है किसी चीज को कम करना, जिसका मतलब होता है एलिवेट, किसी चीज को कम करना, एलिवेट करना। डिसबर्सल का जो मीनिंग होता है किसी चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना, बंटवारा करना, आउटले कर देना, आउटले होता है डिस्पोजल। सस अगर बात करूं ससेप्टिबल की बात की जाए, जिसका मतलब होता है सेंसिटिव, मतलब अति संवेदनशील जो होता है उसको बोलते हैं, राइट। बेनिफिशरीज का मतलब होता है जिनको बेनिफिट मिलना होता है, जिसको आप बोल सकते हैं डोनीज। क्या बोलेंगे? डोनीज। एक तो डोनर होता है जो डोन करता है, डोनर तो होता है जो डोनेट करता है, डोनीज जिनको वो डोनेशन मिलता है, बेनिफिशरीज बोलते हैं उनको, राइट। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अभी हम देखते हैं कुछ कॉमन एरर्स। देखिए, द सुप्रीम कोर्ट on Wednesday did the right thing by terming a serious allegation by a petitioner that 3 crore ration card was cancelled for not being linked with Aadhaar database। देखो, आप बात करो 3 crore ration cards, तो प्लूरल हो गया ना ये तो प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे वर्ब भी आपको प्लूरल आनी चाहिए, तो वर्ब आ जाएगा, और उसके बाद आपने V3 यूज किया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है, तो वर्ब कैंसिल्ड हो जाएगा आपका। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। द यूनियन आइडेंटिफिकेशन scheme has been in existence since more than a decade। देखिए, जब आप पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं तब तो सिंस यूज कर लेते हैं, लेकिन जब आप काउंटेबल टाइम पीरियड की बात करते हैं तो वहां पे फॉर यूज करेंगे, तो यहाँ पे सिंस नहीं बल्कि क्या आना चाहिए? फॉर आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। देयर रिपोर्ट्स दैट शोज फेलियर इन ऑथेंटिकेशन हैविंग लेड टू डिलेज इन द डिस्पर्सल ऑफ बेनिफिट्स। देखो, अगर बात की जाए दैट आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले आपका एंटीसीडेंट रिपोर्ट्स दिया जो कि प्लूरल है, और वर्ब हमेशा प्लूरल एंटीसीडेंट के हिसाब से यूज होती है, तो रिपोर्ट्स प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आनी चाहिए, तो यहाँ पे शो आ जाएगा ना कि शोज। The government has promised that exemption mechanism that will allow for overriding such failures। देखिए, अब जो आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो आपका पास्ट के अंदर है, तो जो आपका सेकंड क्लॉज जो कि आपका जो कि इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर दिया गया है वो भी आपका पास्ट में ही होना चाहिए, तो विल आपको वुड में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि आपका फर्स्ट क्लॉज आपका पास्ट में है, राइट, तो वुड हो जाएगा आपका। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं अभी हम। देखिए, आप बात कर लेते हैं कुछ इडियम्स और वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। सबसे पहला फेयर एंड स्क्वेयर। फेयर एंड स्क्वेयर का जो मीनिंग होता है इन एन ऑनेस्ट वे, बहुत ईमानदारी के तरीके की जब बात करते हो तो आप बोलते हो फेयर एंड स्क्वेयर। देखिए, ही अर्नड मनी फेयर एंड स्क्वेयर, मतलब हो गया उसने पैसा कमाया, बड़े ऑनेस्ट तरीके से उसने पैसा कमाया है। फेयर एंड स्क्वेयर का मतलब होता है इन एन ऑनेस्ट वे। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑन द ब्लिंक। ऑन द ब्लिंक का मतलब होता है नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, राइट। द मशीन इज ऑन द ब्लिंक, मतलब ये मशीन है वो काम नहीं कर रही है, जिसको आप आउट ऑफ ऑर्डर भी बोल देते हैं। होल्ड या कीप somebody कार्ड्स क्लोज टू somebody चेस्ट, मतलब जब आप किसी की प्राइवेसी को रखते हो और किसी के सीक्रेट को मतलब क्या करते हो, अपने पास रखते हो, तो आप यूज कर सकते हैं। जैसे अगर बात करूं, ही ऑलवेज कीप्स, मतलब वो क्या करता है, हमेशा ही रखता है हिज कार्ड, अपने कार्ड को क्लोज टू हिज चेस्ट, मतलब अपनी चेस्ट के साथ चिपका के रखता है। तो इस लाइन का मीनिंग हुआ कि वो अपनी प्राइवेसी को हमेशा अपने साथ ही रखता है, अपने तक ही सीमित रखता है। तो होल्ड कीप somebody कार्ड्स क्लोज टू somebody चेस्ट का मीनिंग हो गया टू बी सीक्रेटिव अबाउट योर एक्शन, मतलब आपका अपना सीक्रेट किसी को बताते नहीं हो। अब बात कर लेते हैं कुछ वन सब्स्टिट्यूट वर्ड की। सबसे पहला अ स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, मतलब जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हैं ऐसी अवस्था को बोलते हैं हम एक्टिस्ट्री या ब्लिस। क्या बोलते हैं? एक्सट्री या ब्लिस बोलते हैं हम उसको, राइट। सेकंड देख लेते हैं, अ पर्सन लिव्स इन अ सिंपल वे, एक ऐसा इंसान जो बहुत ही सिंपल तरीके से रहता है उसको बोलते हैं असेटिक। क्या बोलते हैं? असेटिक, असेटिक बोल देंगे उसको हम।
अब बात करते हैं नेक्स्ट, अ पर्सन हु ब्रेक्स इनटू अ हाउस इन ऑर्डर टू स्टील। एक ऐसा इंसान जो किसी घर को तोड़कर, मतलब किसी घर को तोड़कर उसके अंदर घुसता है, किस पर्पज से? चुराने के पर्पज से, तो उसको बोलते हैं बर्गलर। क्या बोलते हैं उसको? बर्गलर, राइट? So this is all about from this particular article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment, and subscribe to my channel. So tomorrow I'll come with another video. Till then, bye bye, take care, and have a nice day.